नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, तोहफा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 मिनट में 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हिसार से हरियाणा के किसानों के लिए विशेष सूचना। रबी सीजन 2026 मंडी में फसल बेचने के लिए नए दिशा निर्देश जारी। वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य। प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक गेट पास जारी करने का समय। बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। तो हरियाणा के किसानों के लिए विशेष सूचना, रबी सीजन में मंडी में फसल बेचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य। गेट पास फोटो सत्यापन हेतु आवश्यक। गेट पास जारी करने का समय प्रातः 6 से रात्रि 8 बजे तक, निर्धारित समय में ही फसल लाएं। बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर विवरण दर्ज करें। तो आप टोल फ्री नंबर देख सकते हैं, यहां पर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन और सरकार का सम्मान योगदान मिलता है, जिससे असंगठित श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होता है। पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं या मान धन वेबसाइट पर विजिट करें। तो वृद्धावस्था में मिलेगी आर्थिक सहायता और सम्मान। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए भरोसेमंद पेंशन योजना। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में रसोई गैस को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने व अवैध प्रयोग करने पर प्रदेश भर में अभी तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं और करीब 169 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। हरियाणा में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की सुनिश्चितता। सरकारी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में संविदा आधार पर करियर बनाने का सुनहरा अवसर। योग्यता एनएमसी, डीसीआई एवं आईएनसी के मानकों के अनुसार अवसर। स्नातकोत्तर के बाद अनुभव रखने वाले युवा व 70 वर्ष तक के वरिष्ठ संकाय सदस्य। आकर्षक वेतन 1,20,000 से 2 लाख प्रति महीने। कार्यकाल 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण। आचार्य 165 पद, सह आचार्य 214 पद, सहायक आचार्य 374 पद, कुल पद 753। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। तो इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट। सरकारी चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों में संविदा आधार पर आकर्षक करियर का सुनहरा मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अब आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होगा। प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भीतर बढ़ती कुत्ता काटने की घटनाओं को रोकने और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए सख्त कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रभारियों को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। तो 15 दिन के भीतर मांगी अनुपालना रिपोर्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी पीएसटी अप्रैल में हो सकते हैं। माप के लिए मशीनें मंगवा रहा है एचएसएससी। स्पोर्ट्स विभाग से ड्यूटी के लिए कोच भी मांगे हैं। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती के पीएमटी पीएसटी की डेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निश्चित कर सकता है। एचएसएससी पीएमटी और पीएसटी की तैयारियों में जुटा है। तो मशीनें मंगवा रहा है कमीशन। 2,17,000 युवाओं ने किया है अप्लाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शुक्रवार को मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें गरज चमक के साथ ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शुक्रवार सुबह सोनीपत, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी और पानीपत में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे सर्दी का एहसास हुआ। वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरटी के तहत निजी स्कूल आज रात 12 बजे तक सीटों का डाटा दे सकेंगे। शिक्षा अधिनियम एक्ट के तहत मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को दाखिला प्रारंभिक कक्षाओं में सीटों की संख्या की जानकारी पोर्टल पर देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल 20 मार्च तक पोर्टल पर सीटों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अब अभिभावक 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आरटी के तहत जिले में 245 स्कूल भाग ले रहे हैं। इनकी विभाग द्वारा पोर्टल पर सूची अपलोड की गई है।
इसके माध्यम से अभिभावक निर्धारित दूरी में आने वाले अपने पसंद के स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिनियम के तहत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निजी स्कूलों को उनके यहाँ आरंभ होने वाली कक्षाओं में दाखिले के लिए 25% सीटें विशेष वर्ग के बच्चों के लिए संरक्षित करनी होती हैं। इन सीटों पर बीपीएल सूची, अनाथ, विरंगनाओं व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का निःशुल्क दाखिला कराया जाता है, जिसकी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आरटी निजी स्कूल आज रात तक सीटों का डाटा दे सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राहत की खबर। लड़की की शादी है तो परिजन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या डीसी कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी काम करेगी और आवेदक को कमर्शियल सिलेंडर तय रेट पर मुहैया कराएगी। लड़की की शादी में सिलेंडर लेने के लिए करें आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान पिछले साल ड्यूटी में कोताही बरतने वाले प्रदेश के 138 शिक्षकों को चार्जशीट कर दिया। तो वहीं एचटेट की तारीखों का ऐलान। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की समाप्ति के बाद अप्रैल और महीने में अधिकारी एचटेट की तैयारियों में जुट जाएंगे। अप्रैल और मई में एचटेट कराया जाएगा, जबकि नवंबर में फिर से एचटेट की संभावना होगी, क्योंकि बोर्ड साल में 2 बार एचटेट का शेड्यूल निर्धारित कर चुका है। तो ये बड़ी अपडेट। कार्य में लापरवाही बरतने पर 138 शिक्षक चार्जशीट किए। इस बार हरियाणा बोर्ड ने अब तक परीक्षाओं में 50 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग से की कार्रवाई की अनुशंसा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।